हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट की क्लास 12th की केमिस्ट्री में मैं एसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पीसी स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ आप क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए बोथ सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों की एक साथ स्टडी कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको एसके चौधरी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और हमारे गजानन जी सर जो कि आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं। आज का अपना जो वीडियो है वो होने वाला है एक नया चैप्टर स्टार्ट, नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। पिछले वीडियो में अपन ने जो 10th अपना चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आप बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड या हैलो व्युत्पन्न, वो कंप्लीट हो गया था और उसके बाद में अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज। अगले जो दो चैप्टर है 11th और 12th, इन दोनों चैप्टर में अपन पढ़ेंगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें ऑक्सीजन कंटेन होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। फॉर द एग्जांपल जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल के क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन होता है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस तरह के यौगिक जिनके फंक्शनल ग्रुप में यानी क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन होता है, ऐसे यौगिकों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं 11 12 दोनों चैप्टर में। तो जो 11 चैप्टर है वो हो जाएगा अपना पार्ट फर्स्ट और 12 हो जाएगा पार्ट सेकेंड। बुक में अपने जो दोनों चैप्टर है उनके नाम इसी तरह से रखे गए। 11 चैप्टर है वो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पार्ट फर्स्ट हो जाएगा और जो 12th चैप्टर है वो हो जाएगा ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पार्ट सेकंड। जो पार्ट फर्स्ट है यानी 11th चैप्टर है, इसमें अपन तीन यौगिकों के तीन कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। ये तीन कंपाउंड अपन इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं और इनमें सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल। आज के वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे अल्कोहल के बारे में बेसिक डिटेल, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन और अल्कोहल का नोमेनक्लेचर, ये अपन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अल्कोहल होता क्या है, अल्कोहल किसे कहेंगे अपन। देखिए जैसे एल्किल हैलाइड होते हैं ठीक वैसे ही अल्कोहल होता है। देखिए अगर आपने एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ा है, उनका अगर स्टार्टिंग का वीडियो देखा था तो ये वाला वीडियो बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसा होने वाला है। जिस तरह से एल्किल हैलाइडों का क्लासिफिकेशन होता है, उनका नोमेनक्लेचर होता है, ठीक लगभग उसी प्रकार से अल्कोहल का क्लासिफिकेशन और उसका नोमेनक्लेचर होने वाला है। तो अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर के वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां से आपको दो टॉपिक क्लियर समझ में आने वाले हैं। एल्किल हैलाइड वहां समझ में आ जाएगा और ये वीडियो उसको देखने के बाद में आपको बहुत ही इजी लगने वाला है। तो अगर पहले आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले एल्किल हैलाइड वाला वीडियो जाकर के जरूर देखें। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस चैप्टर के और आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, प्लस पीछे वाला जो एल्किल हैलाइड का जो बेसिक है उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल क्या होता है। देखिए जैसे अपन ने एल्किल हैलाइड में ये कहा था कि किसी एल्केन, जैसे ये एल्केन है, अपन ने क्या किया था, एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटा करके एक हैलोजन ऐड किया था, तो अपना कंपाउंड हो गया था एल्किल हैलाइड। सीधी सी परिभाषा थी, एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को यदि हैलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो एल्किल हैलाइडों का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सी समूह OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अल्कोहल का निर्माण होता है। बिल्कुल से सीधी सी परिभाषा है। ये जैसे मान लीजिए एथेन है और इसके मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिया है हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा, तो ये अल्कोहल का निर्माण हो चुका है, अल्कोहल बन गया। अगर आप चाहें तो जैसे मैं दो हाइड्रोजन को हटा दूं तो ये अल्कोहल बन गया। तो ये तो हो गई अल्कोहल की सीधी सी परिभाषा। उसके बाद में अपन चलते हैं अल्कोहल के वर्गीकरण की तरफ। अल्कोहल का वर्गीकरण ठीक एल्किल हैलाइड की बातें दो प्रकार से किया गया है। एल्किल हैलाइड में अपने पहला वर्गीकरण किया गया था कि हैलोजन कितने जुड़े हुए हैं उसके बेस पे। अगर एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो मोनो हेलो, दो जुड़े हुए थे तो डाई हेलो, तीन थे तो ट्राई हेलो। ठीक उसी प्रकार से अल्कोहल का वर्गीकरण किया जाता है हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, क्या हाइड्रोक्सी समूह कितने जुड़े हुए हैं। अगर एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर एक हाइड्रोक्सी समूह होगा तो उसको अपन बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दो हाइड्रोक्सी समूह है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तीन हाइड्रोक्सी समूह है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। बिल्कुल ठीक सीधा सा वर्गीकरण है। जितने हाइड्रोक्सी समूह है उसी प्रकार से उसको नाम दे देंगे मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ये तो हो गया इनका हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण।
अब अपन वर्गीकरण करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, वाइनेलिक, एलाइलिक जो पढ़ा था उसमें अपन इसका वर्गीकरण करते हैं, यानी हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े हुए कार्बन की नेचर के आधार पर अपन अल्कोहल का डिवाइड करते हैं, उसको वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए जो दूसरा वर्गीकरण है वो है हाइड्रोक्सी समूह कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बेस पर। उसके बेस पर अपन ठीक एल्किल हैलाइड की बात इसको डिवाइड करेंगे। प्राथमिक एल्किल हैलाइड था तो यहां पर हो जाएगा प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, एल्किलिक अल्कोहल, बेंजीलिक अल्कोहल। सारे नाम वही के वही, बल्कि कुछ नाम मैंने कम कर दिए, जैसे वाइनेलिक हैलाइड था तो वाइनेलिक अल्कोहल नहीं लिखा है। एक एरिल हैलाइड था, यहां एरिल अल्कोहल नहीं आया। देखो ये किस लिए हटाए ये भी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल, तो प्राथमिक अल्कोहल का आप एग्जांपल लिख सकते हैं। जो हाइड्रोक्सी समूह है वो प्राथमिक कार्बन से अटैच होना चाहिए। अगर हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन पर अटैच है तो वो बन गया अपना प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल, ये बन गया आपके सामने द्वितीयक अल्कोहल। हाइड्रोक्सी समूह द्वितीय कार्बन पर अटैच होना चाहिए, द्वितीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल, हाइड्रोक्सी समूह तृतीय कार्बन परमाणु पर अटैच होना चाहिए। यह हाइड्रोक्सी समूह तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया अपना तृतीयक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक देखो एलिलिक कौन सा था, डबल बॉन्ड के आगे सिंगल बॉन्ड वाला, तो ये डबल बॉन्ड और इसके आगे सॉरी ये सिंगल बॉन्ड, ये हो गया एलिलिक कार्बन। इस पर अगर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ेगा तो ये बनेगा एलिलिक अल्कोहल, ये बनेगा एलिलिक अल्कोहल का निर्माण हो गया। बेंजीलिक अल्कोहल, बेंजीलिक कार्बन कौन सा था देखिए याद कीजिए, ये वाला कार्बन था बेंजीन। बेंजीन पर जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन sp3 संकरित, ये बेंजीलिक कार्बन है, इस पर OH जोड़ दिया तो ये बन गया बेंजीलिक अल्कोहल। अब दो जो छोड़ दिए वाइनेलिक, क्यों छोड़ दिया आपने, क्योंकि वाइनेलिक अल्कोहल अस्थायी होता है, पहले भी बता चुका हूं मैं पिछले चैप्टर में भी। ये होगा देखो वाइनेलिक अल्कोहल डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, तो ये अनस्टेबल होता है, ये अस्थायी होता है, क्योंकि इसका जो डबल बॉन्ड डबल है कार्बन कार्बन के बीच में, ये मूव करके कार्बन ऑक्सीजन के बीच में चला जाता है। ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है और ये हाइड्रोजन इधर आ जाता है, तो ये बन जाता है CH3 और यहां जाता है सिंगल बॉन्ड और ये बन जाता है CH डबल बॉन्ड O यानी CHO, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए अपने इसको नहीं लिखा हुआ है। दूसरा एरिल, बेंजीन पे अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये हो गया एरिल अल्कोहल। ये अपन ने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये बन गया फिनोल, और फिनोल को अपन इसी चैप्टर में आगे बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अल्कोहल के बाद में जस्ट अगला कंपाउंड फिनोल ही होगा, तो वहां पर अपन फिनोल को अलग से पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए अपन ने फिनोल को भी यहां पर ऐड नहीं किया। तो ये हो गया देखिए अल्कोहल का वर्गीकरण बिल्कुल से सेम इसी प्रकार का वर्गीकरण है जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं। एल्किल हैलाइडों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, एलिलिक और बेंजीलिक। इसका ध्यान रखना है वाइनेलिक जो अल्कोहल होता है वो बिल्कुल से अनस्टेबल होता है, स्थायी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है कि अगर एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो वो अल्कोहल भी अस्थायी होता है, ये भी आपको पहले बता चुका हूं मैं। अगर एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो वो अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, और उसमें से एक H2O का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद में चलते हैं इनके नामकरण की ओर। उसके बाद में देखिए अपन नामकरण की चर्चा करते हैं। नामकरण में भी आपको ठीक वही दो नाम लिखने हैं, एक सामान्य नॉर्मल नाम लिखना है, दूसरा IUPAC नाम लिखना है। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है CH3OH। सामान्य नाम लिखने का तरीका वही है, पहले आप एल्किल समूह का नाम लिखिए, आगे अल्कोहल शब्द जोड़ दीजिए। जैसे इसमें आप देखिए कि CH3OH ये तो हो गया अल्कोहल का क्रियात्मक समूह और ये बच गया अपना एल्किल समूह। तो सबसे पहले आप इस एल्किल समूह का नाम लिखेंगे CH3। अपन जानते हैं CH3 एल्किल समूह का नाम होता है मेथिल, तो सबसे पहले आप लिखेंगे मेथिल और उसके बाद में आगे आपको OH के लिए जोड़ना है अल्कोहल। तो ये CH3OH का सामान्य नाम हो गया मेथिल अल्कोहल। IUPAC नाम भी देखिए, साथ साथ IUPAC नाम भी देखते हैं। IUPAC नाम में अपने को क्या करना होता है, लंबी चेन लेनी होती है। यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि एल्किल हैलाइड में जैसे यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, X जुड़ा हुआ था, वो तो होता है एक प्रतिस्थापी, ये ध्यान में रखना आपको। जैसे यहां पर X आता है, क्लोरीन या ब्रोमीन आता है, तो वो प्रतिस्थापी होता है। और IUPAC नाम में प्रतिस्थापियों के नाम अपन सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन यहां पर जो OH है ये कोई प्रतिस्थापी नहीं है बल्कि ये क्रियात्मक समूह है। और IUPAC नाम में क्रियात्मक समूह का नाम सबसे अंत में आता है, एंड में आता है। यानी अगर यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तब तो अपन सबसे पहले नाम आता है क्लोरो, फिर लिखते हैं एथेन। लेकिन इसमें आपको उल्टा करना है, इसका नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे, पहले आएगा एथेन
और उसके बाद में OH का नाम आएगा ओल। OH के लिए अनुलग्न अपन जो लगाते हैं वो होता है ओल, तो वो आपको सबके अंत में लगाना है। देखिएगा CH3OH एक ही कार्बन की लंबी चेन हुई, यानी मेथेन और ओल, दो कार्बन तक अपने को स्थिति बताने की जरूरत है नहीं कि मेथेन 1 ओल लिखने की जरूरत नहीं, तो नाम हो गया मेथेन ओल यानी मेथेनोल। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोल। नाम देखिए आपको स्क्रीन पर जैसे जैसे एलपीएस नाम है वो स्क्रीन पर आपको दिखाई देते जाएंगे साथ साथ। दूसरा देखिए CH3CH2OH, पहले इसका सामान्य नाम देखिए। इस पर देखिए समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, ये क्रियात्मक समूह हो गया और ये समूह इस पर जुड़ा हुआ है CH3CH2। कौन सा समूह होता है? एथिल समूह। तो आप नाम लिखेंगे सबसे पहले एथिल, और उसके बाद में OH के लिए आप आगे लगा देंगे एल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। जो दूसरा यौगिक है उसका नाम होगा एथिल एल्कोहल। अब इसका यौगिक नाम देखिए CH3CH2OH, तो इसमें ये दो कार्बन की लंबी चेन होगी, 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन, तो आप इसके लिए लिखेंगे एथेन। इस लंबी चेन के लिए आप क्या लिखेंगे? एथेन प्लस OH के लिए लगाएंगे ओल, यानी कंप्लीट नाम हो जाएगा एथेन प्लस ओल, एथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। अगले यौगिक पर चलिए, ये देखिए इस समूह का सामान्य नाम ध्यान से देखिएगा, यहां पर जैसे इसका नाम एथिल है, तो ये देखिए ये एथिल समूह नहीं है, ये समूह अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसका नाम होता है एथिलीन। कौन सा समूह है? एथिलीन। और एथिलीन पर दो OH जुड़े हुए यानी डाइओल है, इस बार डाई अल्कोहल है, और दो के लिए अपन ने एक बार पहले भी पढ़ा था ग्लाई शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी ये ग्लाइकोल हो गया, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। ये इसका सामान्य नाम होगा एथिलीन ग्लाइकोल। फिर बात करते हैं इसके एलपीएसी नाम की, 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन। अब चूंकि हाइड्रोक्सी समूह 2 हो चुके हैं तो इस बार आप स्थिति बताएंगे। देखिएगा लंबी चेन के लिए एथेन, 2 कार्बन के लिए एथेन, उसके बाद में लिखेंगे 1,2 डाइओल, क्योंकि OH 2 आ गए ना, तो इस बार आप स्थिति बतानी पड़ेगी। अब यहां स्थिति बताने की जरूरत नहीं है, यहां बताएंगे आप, तो नाम लिखेंगे एथेन 1,2 डाइओल, ये हो जाएगा इसका नाम। फिर चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल देखिए, ये CH2 CH CH2, तीनों कार्बन पर एक एक OH जुड़े हुए। ये जो कंपाउंड है इसका आपको सामान्य नाम याद रखना है, नियमों के अकॉर्डिंग नहीं है, फिक्स नाम है इसका सामान्य नाम होता है ग्लाइकोल। ये आपको ध्यान में रखना है, इसका जो बेसिक नाम है वो ग्लाइकोल। फिर बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की। 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, तो आप लिखेंगे प्रोपेन। फिर OH के लिए लिखेंगे 3 कार्बन की चेन होगी प्रोपेन, 1 2 3 ट्राइओल, 3 OH है ना, 1 2 3 ट्राइओल, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2OH। OH पर देखिए ये एल्किल समूह जुड़ा हुआ था, 1 2 3 4 कार्बन वाला, यानी इस एल्किल समूह का नाम होगा ब्यूटिल। 4 कार्बन वाले एल्किल समूह का नाम होता है ब्यूटिल। ब्यूटिल कई टाइप के होते हैं, तो अपने को टाइप बताना है कौन सा ब्यूटिल है। ये नॉर्मल ब्यूटिल है, एन ब्यूटिल, और उसके आगे आप लिख देंगे एल्कोहल। सामान्य नाम हो गया इसका एन ब्यूटिल एल्कोहल। आईयूपीएसी नाम में आप लंबी चेन करेंगे 1 2 3 4, ये लंबी चेन होगी। नाम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। 4 कार्बन की चेन के लिए ब्यूटेन। 1 ओल, नाम हो गया ब्यूटेन 1 ओल, ये हो गया है नेक्स्ट कंपाउंड का नाम। उसके बाद में उसके नीचे अगला वाला कंपाउंड देखिए आप, ये OH समूह जुड़ा हुआ है और ये अपना एल्किल समूह है। ये एल्किल समूह भी ब्यूटिल ही है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें भी देखो 4 ही कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4। आप एल्किल हैलाइड पढ़ चुके हैं सारी चीजें, ये ब्यूटिल ही है। लेकिन ये कौन सा ब्यूटिल है? ये नॉर्मल ब्यूटिल नहीं है, इसके बीच में से देखो एक ब्रांच निकली हुई है, यानी ये आइसोब्यूटिल है। कौन सा ब्यूटिल हो गया? आइसोब्यूटिल, तो नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल। इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल। फिर बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की। ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है यहां पर, तो यहां से आप लिख देंगे 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन है, एक प्रतिस्थापी भी आया है इस बार, तो नाम लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 1 ओल, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ओल, ये हो जाएगा नेक्स्ट कंपाउंड का नाम। उसके बाद में अगला कंपाउंड देखिएगा, यहां पर मैं एक
दूसरा कंपाउंड बनाता हूं, ये दूसरा अल्कोहल बना दिया मैंने। इसमें देखिए 4 कार्बन की ये चैन है, ये OH जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा एल्किल समूह हो गया, इसको आप ध्यान से देखिए। ये हो गया है इस बार द्वितीयक ब्यूटिल, नीचे वाला था आइसोब्यूटिल, बीच में से चैन निकल रही है, लेकिन इस बार OH डायरेक्ट सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ गया, द्वितीयक कार्बन पे जुड़ गया, तो ये हो गया द्वितीयक ब्यूटिल। द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल नाम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। समझ गए। उसके बाद में बात करते हैं एलिमिनेशन नेम की। नंबरिंग आप यहां से करेंगे 1 2 3 4, ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। अब इसका एलिमिनेशन नाम हो जाएगा, देखो ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन 2 ऑल नाम हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। उसके बाद में अगला एग्जांपल देखिए, ये वाला एग्जांपल सामान्य नाम देखिए क्या होगा, OH समूह ये जुड़ा हुआ है OH, तो इसका नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल। इसमें भी 4 ही कार्बन है, इसका सामान्य नाम होगा तृतीयक 3 डिग्री ब्यूटिल, तो नाम बन जाएगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। फिर बात करते हैं आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम में देखो ये अपनी लंबी चेन होगी 3 कार्बन, ठीक है, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन। 2 नंबर वाले में एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है मेथिल, तो आप नाम क्या लिखेंगे 2 मेथिल, 2 नंबर पे है 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, इस तरह से आप इसका नाम लिखेंगे। उसके बाद अगला एग्जांपल अपन देखते हैं, जो एलाइलिक, एलिलिक और बेंजीलिक अल्कोहल होता है उसका नाम लिखें। उनके कॉमन नाम वही रहेंगे। ये मैं बढ़ा देता हूं आपके सामने एलिलिक अल्कोहल, ये देखिए इसका कॉमन नाम एलिलिक अल्कोहल होता है, सामान्य नाम इसका आपको एलिलिक अल्कोहल ही लिखना है। दूसरा बेंजीलिक अल्कोहल, ये हो गया अपना बेंजीलिक अल्कोहल, इसका भी आपको सामान्य नाम बेंजीलिक अल्कोहल ही मिलेगा। तो सामान्य नाम तो हो गए इनके पर लिखते हैं आईयूपीएसी नेम। देखिएगा इसमें 3 कार्बन की चेन में आप नंबरिंग किधर से करेंगे। एल्किल हैलाइडों में हमने इधर डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग की थी, लेकिन अब आप नंबरिंग करेंगे इधर से। आप पूछेंगे सर कारण यह है कि इस बार क्रियात्मक समूह आ गया। एल्किल हैलाइड में तो यहां जैसे क्लोरीन जुड़ा हुआ था, तो वो तो होता है एक प्रतिस्थापी, अब जुड़ा हुआ है OH क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह को कम नंबर देंगे अपन। अगर प्रतिस्थापी है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर देंगे। अपना देखो प्रयास ये होता है कि सबसे पहला प्रयास है क्रियात्मक समूह को कम नंबर देना, क्रियात्मक समूह नहीं होता है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर देना, और डबल बॉन्ड नहीं होता है तो प्रतिस्थापी को कम नंबर देना। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह आने के कारण इसमें नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो। अब आप इसका नाम बता सकते हैं, चाहे प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन नहीं है, प्रोपीन है, प्रो-2-इन नाम लिखेंगे, प्रो-2-इन 1 ऑल, यानी प्रोपीन है ये 3 कार्बन की चेन हो गई, और 1 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑल जुड़ा हुआ है। दूसरा देखिए बेंजीलिक अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम, इसमें ये लंबी चेन है, अपन पहले भी एल्किल हैलाइड में ये लिखा था, ये प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो आप नाम लिखेंगे फेनिल, इस प्रतिस्थापी का नाम होगा फेनिल। स्थिति बताने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है। फेनिल मेथेनॉल, यानी फेनिल मेथेनॉल, मेथेन प्लस ऑल क्या बन जाएगा, मेथेनॉल, तो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा फेनिल मेथेनॉल। तो स्टूडेंट्स ये था अपना आज का वीडियो, जिसमें अपन ने अल्कोहल का बेस पढ़ लिया है। अल्कोहल किस प्रकार से, किसको अल्कोहल कहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, प्राथमिक कौन सा होता है, द्वितीय कौन सा होता है, इसका नामकरण अपने को किस प्रकार से करना है, ये सारी चीजें पढ़ ली अपन ने। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं सोल्व करने के लिए, आपको समझ में आया है या नहीं आया है आप सोल्व करके देखिए। मैं एक सामान्य नाम आपको बताता हूं, आपको उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, एन प्रोपिल अल्कोहल, इसका आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है एन प्रोपिल, एन का मतलब नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नाम आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपको फिर देखना है कि आपका आईयूपीएसी नेम सही होता है या नहीं होता है, प्रयास करना है आपको। बिल्कुल आराम से लिखिए, बिल्कुल नॉर्मल सा उदाहरण है एन प्रोपिल अल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नाम आप कमेंट बॉक्स में डाल करके हमें जरूर बताइएगा। प्लस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। पीछे से भी आपका हमें बहुत सपोर्ट रहा है पहले भी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। और आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, अल्कोहल का एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।